यीशु मसीह आज इस इबादत में मौजूद हैं और वो आ चुके हैं। Because when we call Jesus, He doesn't deny that I will not come. और क्योंकि जब हम यीशु मसीह को बुलाते हैं तो वो कभी भी इस बात को रायगा नहीं जाने देते कि हम उन्हें पुकार रहे हैं। So Jesus comes when you call Him. यीशु मसीह तब जरूर आते हैं जब आप उनको बुलाते हैं। Okay, so many people are here to see His presence, and He will show His mercy upon your lives. और आज यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा की हजूरी में आए हैं और खुदा की हजूरी को महसूस करना चाहते हैं और आज खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। The presence of God you can just feel if you are in His presence and in His protection. खुदा की हजूरी सिर्फ तब आप महसूस कर सकते हैं जब आप खुदा की हजूरी में और उसके हाथ के साए के नीचे हैं। So the topic is eternal life. आज का मजमून है हमेशा की जिंदगी। The eternal life is only Jesus Christ. हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह है। Many people are searching in this world for eternal life. बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में हमेशा की जिंदगी तलाश कर रहे हैं। Eternal life they cannot find until they come to Jesus. वो हमेशा की जिंदगी तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक वो यीशु मसीह के पास नहीं आ जाते। Jesus is eternal life. यीशु मसीह ही हमेशा की जिंदगी है। And if you will not come to Him, और अगर आप उनके पास नहीं आएंगे so you cannot get it. तो आप हासिल नहीं कर सकते। So let's read the 1 John chapter 5 and verse 13. हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। 13वीं आयत से 15वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मजमून है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। आमीन। Amen. So many people they don't pray and they say we don't have blessings in our lives. ऐसे लोग भी हैं जो दुआ नहीं करते और कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत नहीं है। They don't worship of God and they don't read the word of God. वो खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। So the word of God is Jesus. यीशु मसीह ही खुदा का कलाम है। The John chapter 1 the verse 1 says that Jesus is word. The word was God. यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ही खुदा का कलाम है। So when you read this verse, who is word? The Jesus is word. और जब आप उस आयत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ही खुदा का कलाम है, खुदा का कलमा है। So if you don't have word of God in your heart, in your lives, how can you get the eternal life? और अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलमा ही नहीं होगा तो आप कैसे हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं? The man of God David says in the Bible, I have put your word in my heart and that I cannot sin against you. और इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। So it means when we put the word of God in our heart, we stop to sinning. और इसका मतलब है कि जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अपने दिल में रख लेते हैं तो हम गुनाह करना
So when we have sin, we don't put the word of God in our heart. We have sin in our life. So how can get we eternal life? और अगर हमारी जिंदगी में हमारे दिलों में गुनाह है तो हम कैसे हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं? The Bible says God is holy. खुदा का कलाम बताता है कि खुदा पाक है, Therefore He chooses holy people. इसलिए वो पाक लोगों को चुनता है And He needs them. He needs them. और उसे उनकी जरूरत है। So when you put the word of God in your heart, God likes you. और जब आप खुदा के कलाम को अपने दिलों में रखेंगे तो खुदा इसे पसंद करेगा And He will give you power to get eternal life. तब वो आपको कुव्वत बख्शेगा कि आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। Yes, and if you will ask something to God by the name of Jesus Christ, so He will give you. और तब जब आप खुदा से यीशु मसीह के नाम में कुछ मांगेंगे तो वो आपको जरूर देगा। So this is how can we get eternal life and how can we get the presence of God in our life. और यही एक तरीका है कि कैसे आप यीशु मसीह को हमेशा की जिंदगी को और खुदा के कलमे को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। How can we go to God? हम कैसे खुदा के पास जा सकते हैं? By Jesus Christ. यीशु मसीह के वसीला The से। Bible says through Him we met God. खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह के वसीला से ही हम खुदा से मिले। By His blood we met God. यीशु मसीह के खून के वसीला से हम खुदा से मिले। If He didn't shed His blood, so we didn't get blessing. We didn't meet God. अगर वो अपना खून हमारे लिए ना बहाता तो हमारा मिलाप कभी भी खुदा से नहीं हो सकता। It's mean only just the blood of Jesus can put you into the kingdom of God. इसका मतलब है कि सिर्फ यीशु मसीह का खून ही आपको आसमान की बादशाही में जाने And He can just only give you the eternal life. और सिर्फ यीशु मसीह का खून ही आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता The है। blood of Jesus is so holy. यीशु मसीह का खून बेहद पाक है। And He washes you. वो आपको धोता है, He washes your sins. वो आपके गुनाहों को धो देता है, And He will wash your disease. वो आपकी बीमारियों को धो देता He है, will wash your lives. वो आपकी जिंदगियों को धो देता है And you will be holy. और आप पाक हो जाते हैं So you can go to God. और तब आप खुदा के पास जा सकते हैं। So when Jesus didn't, shed His blood on the cross, so before it, we couldn't go to God. इससे पहले कि जब यीशु मसीह ने अपना खून हमारे लिए सलीब पर बहाया, हम खुदा से मिल नहीं सकते थे, खुदा के पास नहीं जा सकते थे। But God had planned, God had big plan for the humanity to save it. लेकिन ये खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा था इंसानियत के लिए, इंसान को बचाने के लिए। So Adam was so disappointed that, oh, I lost the eternal life. आदम जो है वो बहुत मायूस हो चुका था। उसने सोचा कि मैंने हमेशा की जिंदगी को खो दिया है। But he didn't know that God had planned for him. लेकिन वो नहीं जानता था कि खुदा का इसके लिए बहुत बड़ा मंसूबा है। So many people are thinking that, oh, we have lost everything, we don't have anything in our life now. How can we get blessing and we can move forward? No, we cannot. But they are wrong on this point. बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में रखेंगे तो सब कुछ हो सकता है। So Maryam and Martha in the Bible, the sisters of Lazarus, so they were also disappointed that our brother has been died. खुदा के कलाम में आप पढ़ते हैं मरियम और मार्था जो कि लाजर की बहनें थी, वो बहुत मायूस हो चुकी थी। उन्होंने उम्मीद खो दी थी कि उनका भाई मर चुका है। And they were very disappointed. Oh, our brother cannot come back. और वो जानती थी, उनका ये ईमान था कि अब उनका भाई जो है वो वापस नहीं आ सकता। But what happened? The eternal life came there. और क्या हुआ कि हमेशा की जिंदगी वहां पर आ गई। That is Jesus Christ. Hallelujah. और वो यीशु मसीह थे। हालेलुया। Praise God.
Let's clap for Jesus. Let's clap for Jesus. So Jesus was there, and Jesus asked, "Why are you so disappointed?" और यीशु मसीह वहां पर गए और उन्होंने कहा कि तुम क्यों इतने मायूस हो, क्यों इतने परेशान हो? So they said, "You don't know our brother has been died." तो उन बहनों ने यीशु मसीह से कहा कि क्या तू नहीं जानता कि हमारा भाई मर गया है And he cannot come back now. और वो वापस नहीं आ सकता? So what Jesus said, "Don't you believe that I am alive and resurrection?" तब यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम ईमान नहीं रखती कि मैं ही जिंदगी हूँ और मैं ही मौत हूँ, कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ? Yes, they believed, and what happened? The miracle happened, and Lazarus came from the grave, and this was a so big miracle. Hallelujah. और तब उन्होंने ईमान लाया और लाजर जो है वो कब्र में से बाहर आ गया और वहां पर एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ And people were shocked. Who is that man? और लोग वहां पर हैरान थे और ताज्जुब करते थे कि ये कौन है, But they didn't know this is eternal life. लेकिन वो नहीं जानते थे कि यही हमेशा की जिंदगी है। Only you can get eternal life by Jesus Christ. आप हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही हासिल कर सकते हैं। Many people are searching eternal life in money. बहुत से लोग हैं जो हमेशा की जिंदगी पैसों में तलाश कर रहे हैं। They are searching the eternal life in sin. वो गुनाह में हमेशा की जिंदगी तलाश कर रहे हैं। They are searching eternal life in the worldly things. वो दुनियावी चीजों में हमेशा की जिंदगी तलाश कर रहे हैं। But I want to say to them, eternal life is Jesus. Come to Him. और आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी है। आज आप यीशु मसीह के पास आए। He is the door of life. वो जिंदगी का दरवाजा है। He is the bread of life. वो जिंदगी की रोटी है। He is the water of life. वो जिंदगी का पानी है। Without Him, you cannot go to Father. यीशु मसीह के बगैर आप बाप के पास नहीं जा सकते। He said in the Bible, anyone cannot go to Father without me. बाइबल मुकद्दस में उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। And first they have to pass through me to go to Father. और सबसे पहले उनको मेरे पास से, मेरे अंदर से गुजरना चाहिए, गुजरना होगा, Because He is the door. क्योंकि वो दरवाजा है। Yes, the Bible says so. Whoever will believe, so he will get eternal life. खुदा के कलाम में लिखा है कि जो ईमान लाएगा वही हमेशा की जिंदगी पाएगा। And whoever will get baptized and whoever will believe, he will be saved. और जो ईमान लाएगा, बपतिस्मा लेगा, वही बचाया जाएगा। He will get salvation. He will get salvation. और वही निजात हासिल करेगा। Salvation is not without Jesus Christ. निजात यीशु मसीह के बगैर नहीं है। Many people have disease. बहुत से लोग हैं जो बीमारियों से जकड़े हुए हैं। Last week we were talking to one lady, so she came here and we prayed. She had devil spirits, and she said, I was wandering to the people and for prayer, so I went to this man. There. So what happened? She didn't get healed, but when she came here, so Jesus healed. पिछले हफ्ते हम एक औरत से मिले जिसके अंदर शैतानी रूहें थी और उसने बताया कि मैं शिफा के लिए बहुत से लोगों के पास गई, मैं वहां गई, लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो खुदा ने उसको शिफा दी। Hallelujah. हालेलुया। This was miracle that Jesus did, because Jesus wanted to prove her that I am eternal life. Through me, you can only get healed, not by people. खुदा ने उसको शिफा दी क्योंकि वो चाहते थे कि वो जान सके कि दूसरे लोग नहीं, सिर्फ मैं ही शिफा दे सकता हूँ। Sometimes Jesus wants you to feel His presence, His
a miraculous power in your life. कुछ दफा खुदा चाहता है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में मौजूद हैं। So many people are far from the eternal life. बहुत से लोग हैं जो हमेशा की जिंदगी से बहुत दूर हैं। They're spending their life in sin, वो अपनी जिंदगी गुनाह में गुजार रहे हैं and they don't want to come to Jesus. और वो यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। So I was watching one video on the internet, and one man asked to other man that, "Are you Christian? Do you believe in Jesus?" He said, "No." मैं इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कि क्या आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं? उसने कहा नहीं। And he said, "I don't believe in Jesus. My religion is science. I believe in science." उसने कहा कि मेरा मजहब जो है वो मसीही नहीं है बल्कि मैं साइंस पर ईमान रखता हूँ। And other man says, "Do you know that Jesus created science and all things in this world? Only Jesus is eternal life, and you cannot go to the heaven without Jesus Christ." तब दूसरे शख्स ने उससे कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि साइंस को भी यीशु मसीह ने ही बनाया है और उसके बगैर आप हमेशा की जिंदगी नहीं हासिल कर सकते। So he said, "I don't believe it." तो उसने कहा कि मैं इस पर ईमान नहीं रखता। The Bible says if you don't believe, you cannot get Jesus in your life. बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अगर आप ईमान नहीं लाते तो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं ले सकते। First you have to be faithful and you have to believe. सबसे पहले आपको अपने ईमान में मजबूत होना पड़ेगा, आपको यकीन करना होगा। The belief is power. Belief is power. यकीन आपको कुव्वत देता है। Yeah. Jesus was going in the Bible at one place that the widow's sons was died, and she believed in that Jesus, so the son was, raised. और हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि एक बेवा औरत का जो बेटा था वो मर गया था और यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो उस बेवा औरत का ईमान था और उसका बेटा जो है वो यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। So if the widow could say that, "Oh Jesus, don't touch this body, that body, please. He cannot come back." So what happened there? What would happen? और अगर वो बेवा यीशु मसीह से कहती कि मेरे बेटे की लाश को मत छूना। So Jews believe that if you will touch that body, so you will be unholy. यहूदियों का ये ईमान था कि अगर आप लाश को, मुर्दा जिस्म को छुएंगे, हाथ लगाएंगे तो आप नापाक हो जाएंगे। But what is? They don't know the power of Jesus and the holiness of our Jesus Christ. That if he will touch someone, he will be clean, he will be holy. If he is unholy. और ये इसलिए था क्योंकि वो यीशु मसीह की पाकीज़गी को नहीं जानते थे कि वो अगर मुर्दे को भी हाथ लगाएंगे तो वो जिंदा हो जाएगा। And he will clean your mind and your life from the sin. और वो आपको मुकम्मल तौर से पाक कर देगा आपके गुनाहों से। So many sinners were coming to Jesus Christ, and people were saying, "Oh, he is sitting with sinners and he is eating with sinners." और बहुत से गुनहगार यीशु मसीह के पास आते थे और लोग कहते थे कि ये गुनहगारों के साथ बैठता है और खाता पीता है। So they were thinking that he is sitting with the sinner, eating with the sinner, and he will be also sinner. और वो सोचते थे कि ये गुनहगारों के साथ बैठता है तो ये भी गुनहगार हो जाएगा। Oh no, Jesus will change sinners if he will come in your life. यीशु मसीह गुनहगारों को भी बदल देंगे अगर वो आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। So if you have Jesus, you will change people. People cannot change you. और अगर आपके पास यीशु मसीह है तो आप लोगों को बदलेंगे, ना कि लोग आपको बदलेंगे। So people cannot change you because you have Jesus. लोग आपको बदल नहीं सकते क्योंकि यीशु मसीह आपके पास है। Jesus is a life changer. यीशु मसीह जिंदगी को बदलने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। He
He is a powerful God. वो जोरावर खुदा है। The Bible says Jesus is the Lord. He is God. खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह ही खुदा है। And God, in God was Word, and Word was God. The Bible says. खुदा का कलाम बताता है In God was Word, and Word was God. कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। Yes, the Jesus was God. Hallelujah. यीशु मसीह ही खुदा है। And if you have God in your life, Jesus, if you have God in your life, Jesus, so how can any people touch you and can unholy to you? और अगर यीशु मसीह जो खुदा है आपकी जिंदगी में होंगे तो कोई भी आपको तब्दील नहीं कर सकता। So maybe last Sunday in this meeting, the people were thinking one lady, there is a devil spirit, and they were fleeing from her. पिछले इतवार एक औरत के बारे में सब लोग समझ रहे थे कि उसके अंदर शैतानी रूह है, वो उससे डर रहे थे। What is this? You are fleeing from devil. ये क्या है कि आप शैतान से डर रहे हैं? You don't have to fear. आपको डरना नहीं है। Fear has been finished on the cross. आपका सारा डर सलीब पर खत्म हो चुका है। Your all disease have been covered by the blood of Jesus. आपकी तमाम बीमारियां यीशु मसीह के खून से खत्म हो चुकी हैं। And He took your disease, your fear on the cross. और यीशु मसीह ने आपके तमाम गुनाह और आपकी बीमारियां सलीब पर ले ली। And now He gave you freedom. और अब आपको उन्होंने आजादी बख्शी है। Gave you power of not fear. आपको ना डरने की कुव्वत बख्शी है। So if you will fear, और अगर आप डरेंगे devil will come here तो शैतान जरूर आपके पास आएगा and he will touch you. और वो आपको पकड़ लेगा। But I want to say that get eternal life in your life. मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा की जिंदगी को अपनी जिंदगियों में हासिल करें। So devil cannot come near you. तब शैतान आपके पास नहीं आ पाएगा। Even that he cannot see you. यहाँ तक कि वो आपको देख भी नहीं सकेगा। Jesus has power. यीशु मसीह के पास So Jesus was in one region. So that when Jesus was going there was one person in front of Jesus, and he was crying to see Jesus Christ because he has devil spirits. यीशु मसीह एक जगह पर गए और वहाँ पर उन्होंने एक शख्स को देखा जो दूर से देखकर चिल्ला रहा था। तो यीशु मसीह ने उसको जब देखा उसके अंदर बदरूही थी। So now you are feeding from devil. और अब आप शैतान से डर रहे हैं। So if Jesus will be in your life, so devil will cry in front of you. और जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह होंगे तो शैतान आपको देखकर रोएगा, चिल्लाएगा। So I listened one story to one person. He was praying for devil, and one person was devil and he was praying for him. So devil was not gone, but the devil was come back in the person that was praying. और मैंने इस शख्स की कहानी सुनी कि वो एक बदरू गिरफ्ता आदमी के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन बदरू उसमें से नहीं गई बल्कि बदरू उसमें से निकलकर उसमें आ गई जो उसके लिए दुआ कर रहा So था। why the devil spirit came to this person? क्यों शैतानी रूह उस आदमी के अंदर आ गई? Because he didn't have Jesus Christ. क्योंकि उसकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं So थे। if Jesus will be in your life, the devil will cry far away from you. और अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होंगे तो शैतान चिल्लाएगा और आपसे दूर रहेगा। I want to get Jesus, eternal life. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को जो कि हमेशा की जिंदगी है अपनी जिंदगियों में ले। The book of John says the eternal life is that you know to Jesus Christ. Know to Jesus Christ. The book of John says that the eternal life is that you should know our Jesus Christ. यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि यीशु मसीह को जाने और हमेशा की जिंदगी आपकी हो।
If you will not know Him, अगर आप उसको नहीं जानेंगे how can you know that who is eternal life? तो आप कैसे जान सकेंगे कि कौन है हमेशा की जिंदगी? Only you can touch Him when you have eternal life in your life, when Jesus is in your life, so that you will feel His presence, you will feel the miracles in your life. जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होंगे तो आप हमेशा की जिंदगी को महसूस कर पाएंगे। So let's stand, we can pray. आए यीशु की हजूरी में खड़े हो जाएंगे और दुआ करेंगे। Praise Hallelujah. खुदावंद की तारीफ। Jesus is here. यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद He है। is going to bless you. वो आपको He is बचा going to लेगा। heal you, वो आपको शिफा देने and He वाला will है। get the disease from you. और वो आपकी बीमारियां आज And दे He will देंगे। heal you. और वो आपको शिफा The बख्शेंगे। devil spirits will go in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आज बीमारियां जाती रहेंगी, शैतानी भी जाती रहेंगी। The devil, you cannot stay in the bodies of these people. शैतान आज तो इन लोगों की You don't know you are defeated. You don't know you are defeated on the cross क्या तू नहीं जानता कि तू इस सलीब पर हार चुका है? by the blood of Jesus. यीशु मसीह के खून के वसीला से। We ask the power of blood. हम मसीह के खून की कुव्वत को मांगते हैं। We ask the power of holy God. हम पाक खुदा की कुव्वत को यहाँ पर मांग लेते हैं। We ask the power of cross. हम सलीब की कुदरत को यहाँ पर मांग लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आए दुआ करें।